भगवान सब जगह हैं, तो आपने तर्क कर दिया भगवान सब जगह हैं तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। तो तर्क से बुद्धि बढ़ती है, इसलिए बुद्धि हमेशा, इसलिए जो बच्चा स्कूल में ज्यादा सवाल पूछेगा वो बच्चा ज्यादा विद्वान होगा। मास्टर जी से ज्यादा पूछो, जो कुछ नहीं पूछता वो गधा ही रहेगा। इसलिए अपने हम लोग जब पढ़ते थे ना तो अपने गुरु जी से ढेरों सवाल करते थे, ढेरों। गुरु जी ये ऐसा क्यों, गुरु जी ये ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, ऐसा है तो ऐसा क्यों, वैसा है तो वैसा क्यों। मतलब बड़े जब तक गुरु जी बैठे हैं तो पांव दबाते रहते, पांव पकड़े हैं पांव दबा रहे हैं और पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, ढेर सवाल, ढेर सवाल। बचपन में मैं इतना जिज्ञासु था, इतने सवाल करता था साहब, इतने सवाल करता था कि आप समझ नहीं पाएंगे। बुद्धिमान वही हो सकता है जिसके अंदर तर्क हो। इसलिए बच्चों को तर्की बनाओ, तार्किक बनाओ। हमारे यहाँ एक तर्क शास्त्र पढ़ाया जाता है, तर्क संग्रह। तो बच्चों को तार्किक बनाओ, थोड़ा तर्क करना सीखें, कुतर्क ना हो, तर्क हो। तर्क अलग है, कुतर्क अलग है। तो गणेश जी किस पर सवार हैं, जोर से चलो। भगवान शिव जो हैं उनका वाहन है नंदी, बैल। और बैल किसका प्रतीक है? अभी आपने देखा होगा जो नई संसद भवन बनी है अपने देश में, उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने एक सेंगोल रखा हुआ है। सेंगोल सुना आप लोगों ने? उसको ध्यान से देखना, उस पर नंदी जी का फोटो है। देखा आप लोगों ने? नंदी जी का चित्र है, विग्रह है। नंदी मतलब है बैल को हमारे यहाँ धर्म कहते हैं। धर्म में भगवान शंकर बैल पर नहीं, भगवान शिव धर्म पर आरूढ़ होते हैं, धर्म पर सवार होते हैं। वो धर्म का सूचक होता है बैल। किसका सूचक होता है? धर्म का। इसलिए हमारे यहाँ सेंगोल जो पुरानी प्राचीन परंपरा के राजा को जब दिया जाता, एक राजा दूसरे राजा को, तो सेंगोल में नंदी होते, वो दिया जाता। मतलब वो धर्म का प्रतीक है, धर्म का जोर से प्रतीक है। उसी तरह तो शंकर जी किस पर सवार हैं? जोर से धर्म पर। धर्म के कितने पांव होते हैं? नंदी के कितने पांव हैं? 4। धर्म के कितने पांव हैं? 4। कौन कौन से? धर्म के 4 चरण होते हैं। भैया बताओ आप, धर्म के 4 चरण कौन कौन से, आप बताओ। दादाजी मोबाइल चला रहे हैं सरकार। धर्म के 4 पांव कौन कौन से हैं बताइए? धर्म के 4 चरण कौन कौन से हैं? पहला, ये याद रखना, काम आएंगे आपके जीवन में। धर्म का पहला पांव है सत्य, दया, दान, तप। सत्य, दया, दान, तप, ये धर्म के 4 चरण हैं। और ये 4 चरण शंकर जी के ऊपर है। शंकर जी सत्यवादी हैं, सत्य दया उनके अंदर है, सत्य दया दान तप। दान तो लंका दान कर दी शंकर जी, अपने लिए घर बनाए थे, चेले को पसंद आई तो दे दिया, ऐसे दानी है। तो शंकर जी तपस्वी भी हैं, तो धर्म पर सवार होते हैं। सरस्वती माँ का वाहन क्या है बताओ? सरस्वती माता का वाहन क्या है आप बताओ? क्या? चूहा? हाँ, माता सरस्वती जी का वाहन हंस। माता सरस्वती किस पर बैठी हैं बताओ? माता सरस्वती का वाहन हंस क्यों है? उत्तर दो। मैया, ओ मेरी माँ, ये 4 मैया बैठी हैं, चारों मैया बताएंगी आगे की। चलो बताओ, माता सरस्वती जी का वाहन हंस क्यों है? क्या मैसेज है आपके लिए? क्या शिक्षा है आपके लिए? उत्तर दो। माता सरस्वती का वाहन हंस इसलिए है क्योंकि माता सरस्वती है विद्या की देवी। माता सरस्वती कौन? विद्या। और हंस कैसा होता है? दूध और पानी को मिलाओ तो हंस दूध पी लेता है,
पानी पानी छोड़ देता है। विद्वान वही है जो सार सार को ग्रहण कर लेता हो। ये मैसेज है आपके लिए कि विद्वान बनना हो तो सार ग्राही बनो। सार सार को गही लहे थोथा दे उड़ाए। मैसेज है आपके लिए। मतलब हमारे हिंदू धर्म में कुछ भी ऐसे ही नहीं है, कारण बड़ा गहरा। अब मूर्ख लोग ना समझें तो हम क्या करें। तो माता सरस्वती का वाहन है, वो कहना चाहती हैं कि आप सार को ग्रहण करो। किसको? विद्या कैसी? विद्वान वही हो सकता है जो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। मतलब सार को ग्रहण, मोबाइल ना चलाए, व्हाट्सएप ना चलाए, यहाँ वहां ध्यान ना दे, यहाँ वहां देगा पढ़ ना पाएगा। इसलिए सार पर ध्यान लगाए। जैसे दूध को पी लेता है, सार को ग्रहण। तो पढ़ाई करने वाला, आप लोग अपनी बेटों को पढ़ने भेजते हैं बड़े बड़े शहरों में, वहाँ पढ़ती लिखती कम है, पढ़ते लिखते कम है। कुछ बच्चे, उन्हें प्यार हो जाता है कि लड़की से प्यार करने लगा। कोई दिन भर फेसबुक में व्हाट्सएप पे आई लव यू लिख के भेज रहे हैं। तो ये वो हैं, ये पढ़ लेंगे। इसलिए बच्चों को बताओ कि बेटा सार पर ध्यान दो। दूध ग्रहण किया, पानी छोड़ा। मतलब शिक्षा वही है। पढ़ने गए हो तो पढ़ाई पर ध्यान दो। पढ़ लिख करके योग्य बन जाओ। प्यार तो सारी जिंदगी कर लेना, फिर जहां पति मिल जाएगा शादी कर लो, प्यार करो। हमारे यहाँ शादी कर लो फिर प्यार करो, ढेर सारा, कोई मना ही नहीं। शादी के पहले प्यार करोगी तो कुकर में पका दी जाओगी। अभी दिल्ली बंबई में कोई लड़की को कुकर में टुकड़े टुकड़े करके उसके प्रेमी ने पका दिया, वो कुत्तों को खिला दिया। तो आपकी भी बोटी कहीं कुत्ते ना